हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशंस, जिसकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट। यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। यहां पर आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। और इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है और फिर उसके बाद में आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्लियर है बात? तो वेरिएबल को सेपरेट करना मतलब वेरिएबल को आपको अलग करना है और फिर देन सॉल्व करना है आपको। तो यहां पर हमारे को ट्रांसपोजिंग मेथड नहीं लगाना है, ठीक है। कौन सा मेथड लगाना है, यहां पर एलिमिनेशन वाला मेथड बताना है। मैंने जब इसका इंट्रोडक्शन बनाया था तो वहां पर मैंने मेथड्स आपको बताए थे कि कौन सा मेथड होता है ट्रांसपोजिंग, कौन सा होता है एलिमिनेशन मेथड। तो यहां पर एलिमिनेशन क्या करेगा, यहां पर वेरिएबल को सेपरेट करने का काम करेगा। तो कैसे करते हैं देखिए, यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर ए पार्ट है हमारे पास में x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास में। अब देखिए वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो कैसे करेंगे हम वेरिएबल को सेपरेट। हम क्या करेंगे, एलएचएस और एलएचएस में इस माइनस वन को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। बताइए x माइनस वन है, इस माइनस वन को मैं रिड्यूस कैसे कर सकता हूं। तो आप कहोगे सर एक काम करो, ये x माइनस वन है, आप क्या करो सर यहां पर प्लस वन कर दो, उससे माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। माइनस वन और प्लस वन जीरो हो जाता है। तो आप ऐसा कर सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल सही है, ऐसा कर सकते हैं। तो देखो मैंने अपनी तरफ से यहां पर क्या किया, प्लस वन किया, तो मैं आरएचएस में भी प्लस वन करूंगा, क्योंकि हमें बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। मैथ्स में अपनी तरफ से तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हाँ यहां पर अगर आप प्लस वन कर रहे हो तो आरएचएस में भी प्लस वन कर दो, जिससे कि बैलेंस रहे। क्लियर है बात? अब क्या होगा बेटा, माइनस वन से प्लस वन हमारा रिड्यूस, तो बचा क्या x, और x इज इक्वल टू जीरो प्लस वन क्या होता है हमारा, वन होता है। ये आ गया हमारा आंसर, x की वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। सिंपल। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। क्लियर है बात? चलिए बी पार्ट करें। आओ बी पार्ट क्या है हमारे पास में, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे हम, आप कहोगे सर x प्लस वन है इज इक्वल टू जीरो है ना, तो x प्लस वन, इस प्लस वन को एलिमिनेट करने के लिए सर माइनस वन कर दो। मैंने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन एलएचएस में मैंने अपनी तरफ से माइनस वन रखा, तो आरएचएस में भी मैं अपनी तरफ से माइनस वन रखूंगा। तो प्लस वन और माइनस वन तो रिड्यूस हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो माइनस वन होता है माइनस वन। तो x की वैल्यू इस बार कितनी आई है, बी पार्ट के अंदर हमारी माइनस वन। क्लियर है बात? चलिए तो एलिमिनेट करने के लिए हम ऐसा प्रोसेस करते हैं। यहां पर देखिए x माइनस वन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, 5 है। अब बताइए मेरे को यहां पर क्या करूं, तो आप कहोगे सर माइनस वन को रिड्यूस करना है ना, तो x माइनस वन के साथ में इस माइनस वन को रिड्यूस करने के लिए प्लस वन लगा दो। मैंने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन एलएचएस में प्लस वन किया तो आरएचएस में भी प्लस वन करना होगा, तो मैंने प्लस वन कर दिया। अब ये इससे रिड्यूस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 6 आ जाएगी। क्लियर है बात? तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारी, 6 आ चुकी है। चलिए डी पार्ट करते हैं। इस तरीके से हमारे को यहां पर वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास में x प्लस सिक्स इज इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन है हमारे पास में। तो देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इस प्लस सिक्स को हमें एलिमिनेट करना होगा। तो आप कहोगे सर प्लस सिक्स है ना, तो आप माइनस सिक्स कर दो, जिससे कि एलिमिनेट हो जाए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने यहां पर एलएचएस में माइनस सिक्स किया, तो मुझे आरएचएस में भी माइनस सिक्स करना पड़ेगा। तो 2 माइनस सिक्स कर दिया मैंने, प्लस सिक्स से माइनस सिक्स रिड्यूस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 माइनस सिक्स करते हैं तो क्या आता है, देखो 6 में से 2 लेस होगा 4, और वैल्यू माइनस की बढ़ी है तो माइनस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 4 आ जाएगी। क्लियर है बात? चलिए d के बाद में हम करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट क्या है हमारे पास में, y माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस का 7। अब यहां पर देखिए माइनस 4 है, इस माइनस 4 को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, प्लस 4 रख सकता हूं यहां पर। तो मैंने एलएचएस में प्लस 4 रखा है, तो आरएचएस में मुझे प्लस 4 रखना पड़ेगा। तो माइनस 4 से तो प्लस 4 रिड्यूस हो गया, तो यहां पर हो गया हमारा y, और माइनस 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, तो 7 में से 4 लेस करेंगे तो कितना आएगा, 3, और वैल्यू नेगेटिव बढ़ी है तो माइनस का 3, तो माइनस का 3 हमारा क्या आएगा, y की वैल्यू आएगी यहां पर। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़े। चलिए इसे रब कर देता हूं, ठीक है, और यहां कर लेते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। ई के बाद में हमारे पास में
एफ क्या है, y माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 7, नहीं ये तो कर लिया ना हमने, y माइनस 4 इज इक्वल टू 4 है, 4 है f वाला पार्ट। अब देखिए -4 को रिड्यूस करना पड़ेगा हमारे को, y को अकेला करना है, तो -4 को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे +4, तो -4 को रिड्यूस करेंगे तो +4 से करेंगे, और यहाँ पर हमने LHS में +4 किया तो RHS में भी +4 कर देते हैं। अब ये रिड्यूस हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्लियर है, बहुत ईजी होता है। f के बाद में देखिए g पार्ट, g पार्ट क्या है हमारे पास में, y प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर है हमारे पास में 4। अब यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को, बताइए y को अकेला करने के लिए हम क्या करेंगे, +4 को एलिमिनेट करेंगे। कैसे कर सकते हैं सर, +4 है ना, तो आप अपनी तरफ से -4 कर दो, लेकिन LHS में मैंने किया है तो RHS में भी करना पड़ेगा -4। अब देखिए यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 4 0 होता है, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पर 0 आ गई। क्लियर है बात। चलिए अब लास्ट वाला पार्ट है हमारा h पार्ट, मैं यहाँ पर h पार्ट कर देता हूँ। h पार्ट है हमारे पास में y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस का 4। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हमें एलिमिनेट करना है +4 को, तो y प्लस 4 के साथ में -4 रखेंगे जब एलिमिनेट होगा, तो -4 हमने क्या रखा, यहाँ पर -4 रखा, तो LHS RHS में भी हमें -4 करना होगा, तो +4 से -4 रिड्यूस, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस और -4 क्या होता है, प्लस होता है, तो 4 और 4 8 हो गया, और वैल्यू किसकी आएगी हमारी, माइनस की, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -8 आ गई। क्लियर है। तो यहां पर इन इक्वेशंस को इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। क्लियर है, ट्रांसपोजिंग नहीं करना है, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर सेपरेट करना है वेरिएबल को, इसने बोला ना सेपरेट द वेरिएबल, तो इस तरीके से हमारे को ये प्रोसेस लगाना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन सेकंड है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। यहां पर भी वही प्रोसेस करना है अपने को, कि वेरिएबल को क्या करना है, सेपरेट करना है, जो अभी हमने प्रोसेस किया वही प्रोसेस करना है, एलिमिनेशन प्रोसेस लगाना है यहाँ पर। चलिए तो करते हैं, ये थोड़ा सा अलग हो गया है। देखिए जो पहले वाला क्वेश्चन था यहाँ पर प्लस माइनस यही चल रहा था, इस वाले क्वेश्चन में देखिए डिवीजन में आ गई वैल्यू, मल्टीप्लीकेशन में आ गई वैल्यू, तो थोड़ा सा अलग हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि सिमिलर है, बस उससे थोड़ा सा चेंज है। तो यहाँ पर देखिए 3 और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास में L, तो 3L की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे को 42। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है हमारे पास में। अब देखिए हमारे को क्या निकालना है, यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, L की वैल्यू निकालनी। क्या करूं बताओ यहाँ पर, तो देखो इस 3 को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये 3 के पास में L है ना, तो L को हमें रखना है ओनली, और इस 3 को एलिमिनेट करना है। तो क्या करूंगा मैं इस 3 को एलिमिनेट करने के लिए, आप कहोगे सर जी डिवाइड कर दो, एक काम करूं, तो 3 से 3 हमारा रिड्यूस हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे 3L तो था ही, और हमने डिवाइड कर दिया 3 से। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अपनी तरफ से मैं अगर LHS में डिवाइड कर रहा हूं तो RHS में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, जी हाँ सर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, RHS में भी बैलेंस तो रखना पड़ेगा। अब देखिए 3 से 3 हमारा रिड्यूस हो गया, तो L आ गया, और यहाँ पर 3 से इसको रिड्यूस कर देते हैं, तो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 होता है, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 होता है, तो 14 आ गया। तो L की वैल्यू हमारी आ चुकी है, कितनी आ गई है, 14 आ गई। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है हमारे पास में b/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर b/2 है ना, इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, तो यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 2 कर सकता हूं, जिससे क्या होगा 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा, कर सकता हूं ना। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, लेकिन मैंने LHS में 2 मल्टीप्लाइड किया, तो RHS में भी मुझे करना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए, तो मैंने कर दिया। अब देखो 2 से 2 तो रिड्यूस हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 × 2 कितना होता है 12, तो यहां पर b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 12 आ गई। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, b के बाद में हम चलते हैं c वाले पार्ट पे। c पार्ट है हमारे पास में p/7 इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहां पर डिवाइडेड बाय 7 है, इस डिवाइडेड बाय 7 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करूंगा मैं, तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाइड बाय 7 कर दो, जिससे कि 7 से 7 रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन मैंने LHS में किया तो RHS में भी करना पड़ेगा, 4 × 7, तो 7 से 7 रिड्यूस हो गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 28 आ गई। क्लियर है, सिमिलर क्वेश्चन था पहले जैसा ही।
चलिए ई के बाद में कौन सा पार्ट है हमारे पास में, ए बी सी, सी पार्ट के बाद में डी पार्ट है, डी पार्ट है 4x इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए x के पास में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस 4 को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, आप कहोगे सर डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 से 4 रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन मैं यहां पर LHS में अगर डिवाइड करूंगा 4 से, तो RHS में मुझे डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो 4 से 4 रिड्यूस हो गया तो x आ गया, और यहां पर 25/4 आ गया। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, चाहो तो आप फ्रैक्शन में भी रख सकते हो। ठीक है, तो आप अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व आप कर लो, नहीं तो फ्रैक्शन में भी। वैसे मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, तो 25/4 आपको करना पड़ेगा यहाँ पर डिवाइड। तो यहाँ पर देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, 4 6 जा 24 होता है। ठीक है, 1 रिमेनिंग रहा हमारा, और पॉइंट लग जाएगा और 0 लग जाएगा, तो 4 2 जा 8 होता है। ठीक है, फिर 2 पॉइंट लगा रखा है तो एक 0 लगा सकते हैं, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया हमारा 6.25, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो ये तो सिंपल हमारी क्या थी, यहाँ पर डिवीजन थी, ये आपको आती होगी। डी के बाद में हमें क्या करना है, सी डी हो गया हमारा पार्ट, ई पार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखो ई पार्ट के लिए जगह है हमारे पास में, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या है हमारे पास में, 8y इज इक्वल टू 36, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 8y, तो y के पास में 8 है, इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, 8y डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, इसके डिवाइड में 8 ले जाएंगे। लेकिन LHS में किया तो RHS में भी करेंगे डिवाइड बाय 8, तो 8 से 8 रिड्यूस हो गया तो y आ गया, और 8 4 जा 36। देखो 36 को जब डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 4 जा 36 और पॉइंट लगेगा, और 8 5 जा 40। आप चाहे तो करके देख सकते हो, y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 4.5 निकल के आएगी। ई के बाद में हमारे पास में f पॉइंट है, तो f क्या है हमारे पास में, z/3 इज इक्वल टू 5/4, ये क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस z के पास में क्या है, डिवाइड में 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3 करना होगा। तो 3 से 3 हमारा रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन मैंने LHS में 3 से मल्टीप्लाई किया, तो RHS में भी करना पड़ेगा ना, तो 5/4 है हमारा RHS में, और मल्टीप्लाइड बाय 3 कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया z, और 5 3 जा 15 होता है, 15/4 हमारा z की वैल्यू यहाँ पर आ गई। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, f के बाद में g पार्ट है हमारे पास में। ठीक है, तो g पार्ट कर लेते हैं। g पार्ट क्या है, g पार्ट है a/5 इज इक्वल टू 7/15। अब यहां पर देखिए a डिवाइडेड बाय 5, तो a के नीचे क्या है हमारे पास में, 5 है। तो हम इसको 5 को रिड्यूस करने के लिए, इस 5 को रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सर मैं डिवाइड बाय 5 जो है इसको रिड्यूस करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दूंगा, जिससे 5 से 5 रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन मैंने LHS में अगर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो RHS में भी 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 रिड्यूस हो रहा है, तो 7/3 हमारी क्या आएगी, g की वैल्यू आएगी। तो a की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 7/3। क्लियर है। ठीक है, g की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/3। आगे बढ़ते हैं। g के बाद में हमारे पास में क्या है, पार्ट h पार्ट है। h पार्ट क्या है हमारे पास में, लास्ट पार्ट है हमारे पास में 20, और ये है हमारे पास में t, तो 20t इज इक्वल टू -10। अब इस क्वेश्चन को हमारे को सॉल्व करना है, क्या वैल्यू आती देखते हैं। तो देखो यहां पर क्या है, 20 है। ठीक है, इससे रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, इस 20 को रिड्यूस करने के लिए, तो आप कहोगे सर 20t है ना, तो 20t है तो डिवाइडेड बाय 20 कर दो, जिससे कि 20 से 20 रिड्यूस हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने LHS में किया तो RHS में भी करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 20 कर दिया। तो t की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 0 से 0 करेंगे कैंसिल, तो -1/2, तो t की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आएगी, -1/2। क्लियर है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। कल चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में 3n-2 इज इक्वल टू 46। लीजिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर हमें क्या करना होगा, जो एलिमिनेशन हमने अभी तक किया है वो एक एक बार ही हम एलिमिनेट कर रहे थे, है ना, एक एक वैल्यू
ही हो पा रही थी, क्योंकि एक एक की वैल्यू थी। जैसे यहां पर देखो आपने ए के पास में 5 था तो ए की वैल्यू था तो एक वैल्यू को एलिमिनेट करा। अब यहां पर क्या है हमारे पास में, यहां पर दो वैल्यूज है वेरिएबल के साथ में। यहां पर अगर वेरिएबल के साथ में देखो तो एन के साथ में एक बार तो 3 रखा गया है और यहां पर 2 भी है, ठीक है। तो वेरिएबल के साथ में हमारी यहां पर क्या है, दो वैल्यूज है, तो दो बार एलिमिनेशन यहां पर लगाना पड़ेगा हमें। क्लियर है बात? चलिए तो कैसे करेंगे, देखो यहां पर 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इस -2 को रिड्यूस करते हैं। तो इस रिड्यूस -2 को हम क्या कैसे करेंगे, तो आप कहोगे सर 3n माइनस 2 है ना, तो -2 के साथ में सर +2 रख दो। बोलो ऐसे ही करेंगे ना, -2 के साथ में +2 रख दो तो -2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, -2 + 2 तो -2 का काम हो जाएगा। तो लेकिन मैंने -2 को एलिमिनेट करने के लिए LHS में +2 रखा अपनी तरफ से, तो RHS में भी रखूंगा मैं +2, तो 46 + 2, -2 से +2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारा 3n की वैल्यू कितनी आ गई, 46 + 2 48। क्लियर है? अब देखिए, अब इस n के साथ में अकेला कौन रहा, 3 रहा। इस 3 को भी मेरे को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इस 3 को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर इस 3n को मैं क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 3 करूंगा। लेकिन मैंने LHS में अगर 3 से डिवाइड किया तो क्या मैं RHS से भी करूंगा? जी हाँ सर, RHS में भी मुझे करना होगा। तो 3 से 3 रिड्यूस किया तो कितना आया हमारा n, और 48/3 अगर हम रिड्यूस करते हैं तो कितना आता है, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो n की वैल्यू निकल के आ गई है 16। तो आप देख रहे हो यहां पर एलिमिनेशन हम दो बार लगा रहे हैं, यहां पर दो बार लगाना पड़ रहा है क्योंकि दो वैल्यूज हमारी है यहां पर। क्लियर है बात? चलिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या है, 5m + 7 इज इक्वल टू 17। ये क्वेश्चन है अपने पास में। अब देखिए यहां पर इस +7 को सबसे पहले करते हैं हम एलिमिनेट, इस +7 को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो 5m + 7, आप कहोगे सर +7 के साथ में -7 रख दो तो रिड्यूस हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से LHS में -7 रखा तो RHS में भी मुझे रखना पड़ेगा, तो 17 - 7 किया। चलिए ये रिड्यूस हो गया, तो 5m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, देखिए 17 - 7 होता है 10। अब देखिए m के साथ में 5 रह गया, इसको भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस 5m के डिवाइड में 5 कर देंगे, तो 5 से 5 रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन मैंने LHS में डिवाइडेड बाय 5 किया तो मुझे RHS में भी करना पड़ेगा। तो 5 से 5 रिड्यूस किया तो m आ गया, और 10/5 को जब रिड्यूस करेंगे तो 2 आएगा। तो m की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी। क्लियर है बात? चलिए सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट है हमारे पास में 20p डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, यहां पर क्या है 40। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 3 को ये जो डिनोमिनेटर में हमारा 3 है इसको रिड्यूस करेंगे। तो बताइए इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम? तो आप कहोगे सर आप एक काम करो, 20p डिवाइडेड बाय 3 है ना, इस 3 को रिड्यूस करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, तो 3 से 3 रिड्यूस हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। तो LHS में हमने मल्टीप्लाइड बाय 3 किया, तो क्या RHS में भी करूंगा मल्टीप्लाइड बाय 3? जी हाँ करना पड़ेगा। तो 3 से 3 रिड्यूस हो गया, तो क्या आ गया, 20p की वैल्यू कितनी आ गई, 40 × 3 कितना होता है, 120। क्लियर है बात? अब देखिए यहां पर हमें क्या करना होगा, स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, भाई जगह नहीं है हमारे पास में, तो इसको तो हम हटा देते हैं और यहां पर हम कर लेते हैं। देखो हमारे पास में क्या आया है, ये जो क्वेश्चन है वो मैं यहां पर कर रहा हूं। तो यहां पर देखिए हमारे पास में क्या आया, 20p इज इक्वल्स टू 120 आया। क्लियर है? अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पर इस 20p, इस 20 को भी, इस p को मेरे को क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो इस 20 को भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहां पर इस 20 को कैसे मैं रिड्यूस कर सकता हूं, तो आप कहोगे सर डिवाइडेड बाय 20 कर दो, तो 20 से 20 रिड्यूस हो जाएगा। जी हाँ, LHS में अगर 20 को डिवाइड किया है तो RHS में भी तो करना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये रिड्यूस होकर हमारा कितना आ जाएगा, 6। तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 6 आ गई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इसका, d3p अपॉन 10 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में 6। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या करना पड़ेगा हमें, यहां पर करना पड़ेगा इस 10 को सबसे पहले रिड्यूस। तो इस 10 को रिड्यूस करने के लिए क्या कहानी करनी पड़ेगी हमें, 3p डिवाइडेड बाय 10 है, मल्टीप्लाइड बाय 10 करना पड़ेगा, जिससे कि 10 से 10 रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन मैंने LHS में किया तो RHS में भी करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से 10 रिड्यूस हो गया। अब यहां पर मैं आगे की कहानी कर रहा हूं, तो 3p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 6 × 10 कितना होता है, 60।
ये आ गया 60। अब देखिए यहाँ पर 3p है, इस 3p तो p के साथ में 3 है, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3p डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा हमें, जिससे 3 से 3 रिड्यूस हो जाएगा। तो हमने LHS में अगर डिवाइडेड बाय 3 किया तो RHS में भी हमें करना पड़ेगा। तो 3 से 3 रिड्यूस हो गया तो p आ गया, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो कुल मिला के हमें क्या करना होता है, यहाँ पर बैलेंस करना होता है बस, और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? इतने अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलिए तो देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इन इक्वेशंस को हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर चलिए सॉल्व कर लेते हैं अपन फटाफट से। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ए पार्ट क्या है 10p इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एलिमिनेशन ये ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ट्रांसपोजिंग लगाते हैं। यहाँ पर ट्रांसपोजिंग मेथड क्या करता है, मैं बता देता हूं एक बार। ट्रांसपोजिंग मेथड, ट्रांसपोज का यूज कर लेते हैं, ट्रांसपोजिंग मेथड की हेल्प से। ठीक है, ट्रांसपोजिंग मेथड में आपको ध्यान रखना है, अगर प्लस है तो प्लस अगर ट्रांसपोज होगा दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस अगर अपनी LHS से RHS में जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कुल मिला के साइड चेंज अगर करेंगे तो माइनस प्लस में चेंज होगा, प्लस माइनस में चेंज होगा। मल्टीप्लाइड अगर मैं मल्टीप्लाइड में है तो डिवीजन में चेंज हो जाएगा, और डिवीजन में है तो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। बस ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए 10p इज इक्वल टू 100 है, तो 10 और p के बीच में किसकी रिलेशनशिप है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में किसकी रिलेशनशिप है, मल्टीप्लीकेशन की रिलेशनशिप है। इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। 10 और p के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। और जब मल्टीप्लाई ट्रांसपोज होगा तो किस में जाएगा, मैंने अभी आपको बताया मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा। तो ये 10 जब ट्रांसपोज होगा इधर तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो 100 डिवाइडेड बाय 10, अब इससे रिड्यूस हो जाएगा ये, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। क्लियर है? जो अभी हमने एलिमिनेशन लगाया, अब इस क्वेश्चन को हम ट्रांसपोजिंग से कर रहे हैं। चलिए a के बाद में b पार्ट है 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100। ये क्वेश्चन है अपने पास में। अब देखिए सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे, इस 10 को उधर भेजेंगे। तो देखो प्लस का 10 है ना, ये जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। मैंने अभी आपको बताया प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। तो 10p इज इक्वल टू 100, और 10 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा -10। क्लियर है? अब देखिए यहां पर 10p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 100 माइनस 10 कितना होता है हमारा, 90। अब देखिए यहां पर 10 और p के बीच में मल्टीप्लाई है, तो 10 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो किस में जाएगा, डिवीजन में जाएगा। तो 90 और 10 जब जाएगा ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में, तो 0 से 0 कट गया, तो p की वैल्यू अब कितनी आ गई, 9। तो यहां पर इस क्वेश्चन में p की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। क्लियर है बात? बस ये आपको थोड़े से ट्रांसपोजिंग मेथड्स आपको पता होने चाहिए, तो आप इजीली इक्वेशंस को क्या कर सकते हो, यहां पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये वाले मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, स्पेस। अब यहां पे कर लेते हैं अपन। चलिए बी पार्ट हो गया, सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट क्या है, p/4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो 4 है वो डिवीजन में है, तो जब डिवाइड है ट्रांसपोज होगा तो किस में जाता है, मल्टीप्लीकेशन में। तो 4 को जब मैं ट्रांसपोज करूंगा उस साइड में ले जाऊंगा तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। क्लियर है बात? चलिए सी पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब डी पार्ट की ओर चलते हैं। डी पार्ट क्या है हमारा, -p/3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए यहां पर अभी मैंने आपको बताया कि डिवीजन में अगर कोई चीज है और ट्रांसपोज होगी तो मल्टीप्लाई में जाएगी, तो -p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 अगर उधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड में जाएगा, तो 5 3 जा 15, तो -p की वैल्यू कितनी होगी, 15। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी, -p की वैल्यू अगर 15 है तो पॉजिटिव p की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस उसके पास में चल जाएगा, तो -15। इस चीज को आपको सीखना पड़ेगा कि अगर -p की वैल्यू 15 है तो पॉजिटिव p, मतलब आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, p की वैल्यू निकालनी, पॉजिटिव p की वैल्यू निकालनी है, तो पॉजिटिव p की वैल्यू क्या होगी, -15। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से मैं कर देता हूं यहां पर रब आपको,
अब कर लेते हैं अपन ई पार्ट, ठीक है। ये ई पार्ट क्या है, 3p/4 इज इक्वल टू 6। चलिए अब देखिए यहां पर 4 क्या है, डिनोमिनेटर में है, इस 4 को हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो जब 3p इज इक्वल टू 4 जब ट्रांसपोज होगा तो यहां पर डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो 6 × 4 हो जाएगा, होगा। चलिए तो 3p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 6 4 जा 24। अब देखिए p की वैल्यू निकालनी है, इस 3 को अगर ट्रांसपोज करेंगे तो 3 और p के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो 3 अगर ट्रांसपोज होगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 24/3 और 3 से ये कट हो जाएगा, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। 3 8 जा 24, तो p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। क्लियर है। चलिए f पार्ट करते हैं। f पार्ट क्या है, 3s इज इक्वल टू -9। अब यहां पर देखिए 3s इज इक्वल टू -9 है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस 3 को ट्रांसपोज करेंगे, तो 3 अगर ट्रांसपोज होगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि यहां पर किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो -9 है, 3 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, और 3 3 जा 9 होता है, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, -3। 3 3 जा 9, माइनस साइन था हमारा, तो माइनस तो लगेगा एज इट इज, और 3 3 जा 9, 3 टाइम्स गया तो -3। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में एफ जी पार्ट। एफ पार्ट हमने कर लिया है, जी पार्ट हमें करना है। तो जी पार्ट क्या है, 3s प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो 3s प्लस 12 को अगर हम ट्रांसपोज करें तो किस में जाएगा, -12 में, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12 डिवाइडेड बाय 3। ये 3 और s के बीच में मल्टीप्लीकेशन की रिलेशनशिप है, तो 3 जब ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 3 4 जा 12, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, -4। ठीक है, g पार्ट हमारा कंप्लीट। h पार्ट कर लेते हैं। तो h क्या होगा हमारा, 3s आपको गिवन है, 3s की वैल्यू कितनी गिवन है, 0, तो 3s की वैल्यू अपने को 0 बता रखा है, तो s की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, तो s की वैल्यू 3 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो s कितना आ जाएगा, 0/3, और 0/3 क्या होता है, 0/3 0 ही होगा, तो s की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पर, 0 आ गई। क्लियर है। चलिए h पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। i पार्ट कर लेते हैं। i पार्ट है 2q इज इक्वल टू 6, 2q इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पर 2 और q के बीच में मल्टीप्लीकेशन की रिलेशनशिप है, तो 2 जब ट्रांसपोज होगा तो किसमें जाएगा, डिवाइड में, तो 6/2 हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो q की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ रही है, 3 आ रही है। i के बाद में हमारा j पार्ट है, तो और j पार्ट है हमारा 2q - 6 इज इक्वल टू 0। चलिए तो क्या करेंगे हम, देखिए -6 को सबसे पहले ट्रांसपोज करते हैं, तो 2q - 6 अगर ट्रांसपोज होगा तो किसमें जाएगा, +6 में जाएगा, तो ये +6 हो गया। अब देखिए 2 को अब ट्रांसपोज करेंगे, तो 2 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो किसमें जाएगा, यहाँ पर 2 और q के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो 2 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 6/2 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो q की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 3 आ रही है। j के बाद में k करते हैं हम, तो k क्या है हमारे पास में, 2q + 6 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 2q तो एज इट इज रहेगा, इस +6 को ट्रांसपोज करते हैं तो किस में जाएगा, ये -6 में जाएगा। अब q है, अब 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 2 मल्टीप्लीकेशन में है, तो किस में जाएगा, डिवाइड में, तो 6/2 हो जाएगा। अब 2 3 जा 6 करेंगे तो q की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर माइनस था तो माइनस लिखा, और 2 3 जा 6 हो गया, तो -3 वैल्यू आ गई। तो q की वैल्यू कितनी आ चुकी है, q की वैल्यू हमारी आ चुकी है -3। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। k के बाद में हमारे पास में j k l क्या है हमारे पास में, 2q + 6 इज इक्वल टू 12। ये अपने पास में क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2q, इस +6 को हम ट्रांसपोज करते हैं, तो +6 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो किस में जाएगा, -6 में, तो 12 - 6, तो 2q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 - 6। अब देखिए 2 को ट्रांसपोज करेंगे, 2 किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो 2 किस में चल जाएगा, डिवाइड में, तो 6/2
2 हो जाएगा, तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो कितने टाइम जाएगा 3, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पर 3 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस, बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच।